जब श्रीनगर में मोदी दे रहे थे भाषण, पीओके में क्या हो रहा था? वहां की जनता कर रही थी पाकिस्तान को चिढ़ाने का काम। 60 सेकंड में मोदी ने समझाया कैसे लेंगे पीओके। प्लानिंग सुनते ही नई चाल चलने में जुटा पाकिस्तान। लाहौर में होने लगी मीटिंग। कौन है वो लड़का जिसके साथ मोदी ने ली सेल्फी? ना वो नेता है ना अभिनेता। फिर एसपीजी उसे मोदी के बगल में लाकर क्यों खड़ा किया? पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से 95 किलोमीटर की दूरी पर जब पीएम मोदी भाषण दे रहे थे, कश्मीर के विकास की गाथा सुना रहे थे, वहां की युवाओं से बातचीत कर रहे थे, तब पीओके की जनता पाकिस्तान को चिढ़ाने का काम कर रही थी। जो लोग पाकिस्तानी आर्मी और वहां की सरकार से नाउम्मीद हो चुके हैं, उन सभी के मोबाइल फोन में मोदी का भाषण चल रहा था। ऐसी खबरें हैं कि मोदी का 27 मिनट का भाषण पीओके के हजारों लोगों ने एक साथ बैठकर सुना है। वो इस इंतजार में है कि कब हमें भी भारत में मिलने का मौका मिलेगा। और मजेदार बात यह रही कि मोदी ने श्रीनगर की धरती से यह ऐलान भी कर दिया कि हम पीओके को भारत में कैसे मिलाएंगे। पर वो प्लान आपको पीएम मोदी की जुबानी सुनाएं, उससे पहले ये तस्वीर देख लीजिए। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मोदी के साथ खड़ा ये लड़का ना तो कोई नेता है ना अभिनेता। बावजूद उसके मोदी ने उसके साथ सेल्फी ली, क्योंकि उसने कश्मीर की युवाओं में जोश भरने का काम किया है, जो कम लोग कर पाते हैं। 10वीं की पढ़ाई के वक्त से ही मधुमक्खी पालन का काम करने वाले नाजिम ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर सैकड़ों युवाओं को रोजगार दिया है। ये बात जैसे ही मोदी ने सुनी, खुद कहा, मैं एसपीजी को कहूंगा कि आपको मेरे पास आने दें। सर एक गुजारिश है मेरी सर, एक बार सर मैंने 2023 में केवीआईसी के डिपार्टमेंट में सर मैंने वहाँ पे एक सेल्फी ली थी, सेल्फी विथ मोदी जी। मगर आज मुझे जी चाहता है कि सर उस सपने को भी मैं साकार करूँ, उसको भी पूरा कर सकूँ। चलिए मैं कोशिश करता हूँ। मैं एसपीजी के लोगों को बोलता हूँ, बाद में आपको इस तरफ ले आएंगे, जरूर मैं आपके साथ सेल्फी लूंगा। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये बात सुनते ही पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। उससे पहले पीएम मोदी ने शंकराचार्य की पहाड़ियों की तस्वीरें भी साझा की थी। तब खाली मैदान देखकर विरोधियों ने कहा था, लगता है कि रैली में कम ही लोग आने वाले हैं। रैली से ठीक पहले लोगों को विदेशों से फोन आए थे कि मोदी की रैली में मत जाना, पर कश्मीर की आवाम ने उसके बाद जो किया उससे सुनकर आप भी उन्हें सलाम करेंगे। कश्मीर की जनता ने माथे पर आई लव इंडिया की टोपी और हाथों में तिरंगा लेकर मोदी के सभा स्थल की ओर ऐसे कूच किया जैसे लगा कि पूरा कश्मीर मोदी का दीवाना हो गया हो। जिसे देखते ही मंच से मोदी ने ऐलान किया, मैं आपका दिल जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर हमारे देश का ताज है। जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है, और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। और मैं 2014 के बाद जब भी आया मैंने यही कहा, मैं ये मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूं, और मैं दिनों दिन देख रहा हूं कि मैं आपका दिल जीतने की दिशा में सही दिशा में जा रहा हूं। आपका दिल मैं जीत पाया हूं, और ज्यादा जीतने की कोशिश मेरी जारी रहेगी। और ये मोदी की गारंटी है, मोदी सूझ गारंटी। और आप जानते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। 60 सेकंड के इसी बयान में मोदी के पीओके वापस लेने की रणनीति छिपी है। उन्होंने साफ कर दिया कि हम कश्मीर की जनता के दिल में ऐसी जगह बना लेंगे कि पीओके की जनता भी खुद चलकर हिंदुस्तान में आएगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा तो ये तक किया जा रहा है कि पीओके का फाइनल प्लान लगभग तैयार हो चुका है और मोदी सरकार अगले टर्म में ये वाला वादा भी पूरा करने वाली है। हालांकि उन लोगों को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा जो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने को असंभव मानते थे। पाकिस्तान भी इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि हमारा कब्जा ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। इसीलिए जब वो किसी बड़े नेता का कश्मीर दौरा सुनता है, मीटिंग बुला लेता है। लाहौर से इस्लामाबाद तक नापाक प्लानिंग बनने लगती है, पर नापाक इरादे ज्यादा दिनों तक नहीं चलते हैं। हिंदुस्तान की जनता को भी अब इंतजार उस दिन का है जिस दिन पीओके में तिरंगा फहराएगा। और वो शुभ तारीख कौन सी होनी चाहिए, यह आप अपने हिसाब से बता सकते हैं।